हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं कैप्टन मार्वल मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। ये मूवी आपको इंग्लिश में देखनी चाहिए या हिंदी में देखनी चाहिए? कैसी थी ये मूवी? क्या ये वर्थ वॉचिंग है भी कि नहीं इतने पैसे देने के, क्योंकि दाम भी इसके बढ़ा दिए गए हैं बहुत सी जगह पर। तो गाइस, मैं कहूँगा ये मूवी देखने लायक है। अब ये आपको इंग्लिश में देखनी चाहिए या हिंदी में, पहले ये बात को थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। अगर आप इस मूवी को इंग्लिश में देखते हो तो भी आप इंजॉय कीजिएगा। अगर आपके पास 90s के थोड़ी ज़्यादा नॉलेज इन द सेंस कि आपने 90s के ज़्यादातर शोज़ गाने सुने होंगे, तो आप उनके रेफरेंसेस को पकड़ सकते हो, तो आप उनको एंजॉय कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई रेफरेंसेस मालूम ही नहीं होंगे तो आप उन्हें एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप उन जोक्स पे हंस नहीं पाओगे। आपके लिए वो लगेगा बस ये तो डायलॉग था, ऐसे नॉर्मल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, दी एवेंजर्स मूवी में जब टोनी स्टार्क फर्स्ट टाइम थॉर को देखते हैं, फर्स्ट टाइम आई मीन टू से कि हेलीकैरियर में जब वो उनसे मिलते हैं, तो वो वहाँ पे उनको पॉइंट ब्रेक बुलाते हैं। और असल में यहाँ पे पॉइंट ब्रेक बुलाने का मतलब ये था कि 1991 या 90s में निकला था एक पॉइंट ब्रेक बोल के मूवी। उसमें एक कैरेक्टर था जिसके बाल थॉर के जैसे दिखते थे, और इसीलिए टोनी स्टार्क ने उसे पॉइंट ब्रेक कहा था। लेकिन हिंदी में से पहलवान कह दिया गया था, जिसे हम लोगों ने हंस दिया, मुस्कुरा दिया। और वही अगर आप थॉर रैग्नारॉक में आते हैं तो वहाँ पर भी वो एज एन पासवर्ड पॉइंट ब्रेक ही बोलता है। तो जिनको ये रेफरेंस मालूम था कि ये तो एवेंजर्स 1 मूवी से है, प्लस इसका रेफरेंस वो 1991 वाली मूवी से है 90, तो वो इसको एंजॉय कर पाए। लेकिन हिंदी में कह दिया गया था चोटी मास्टर, तो हिंदी में देखने वाली मूवी ने उसे चोटी मास्टर सुन के हंसा, एंजॉय किया। तो जो ये मार्वल इंडिया है जो डबिंग करवाती है, ये इस तरह डबिंग करवाती है कि ये इंडियन वर्जन लगे एवेंजर्स का। तो इसलिए चेंजेस होते हैं। लाइक एक डायलॉग रहता है जहाँ पे एक बच्ची बोलती है, अगर आप इन लोगों के साथ नहीं चाहोगे तो क्या आप मेरे साथ सास बहू की सीरियल्स देखोगे? तो यहाँ पर कुछ ये थे कि कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये बोलना सही नहीं था, इसे इस तरह नहीं दिखाना चाहिए था, यहाँ पे वही बोलना चाहिए जो उन्होंने कहा। तो कभी कभी एग्जैक्ट डायलॉग कॉपी कर देने से, ट्रांसलेट कर देने से उसका जो मज़ा होता है ना, वो एंजॉय नहीं कर पाते हम लोग। इसीलिए वहाँ पे वो सास बहू वाला कहा गया, और इंग्लिश में शायद कुछ ग्रैनी शोज़ कहा गया था, ग्रैंडमा शोज़ ऐसे कुछ करके, मुझे ठीक से याद नहीं एक्चुअली। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो डबिंग हुई है वो इस तरह से की गई है कि ह्यूमर उस सीन में वैसे ही रहे जिस तरह इंग्लिश वर्जन में है। अगर आप इंग्लिश वाले को कैच कर लेते हो तो दोनों जगह सेम ही है। तो अगर रेफरेंसेज हैं, अगर आपके पास उतने नॉलेज हैं, तो आप देख सकते हो इंग्लिश में, तभी आप उसको कैच कर पाओगे। क्योंकि कुछ था जहाँ मैं कैच नहीं कर पा रहा था, पर मेरे दोस्त थे वो कैच कर ले, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे इसका मतलब ये हुआ, ऐसे टाइप का था रेफरेंसेस। क्योंकि मेरे भी उतने रेफरेंसेज ज़्यादा अच्छे नहीं थे। खैर, तो ये बात हो गई कि डबिंग की। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हिंदी में देखो, तब जाके आप लोग ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, तब आपको ज़्यादा ये थोड़ा ह्यूमरस लगेगा। नहीं तो ये मूवी आपको हल्की सीरियस लग सकती है अगर आप रेफरेंसेस को कैच ही नहीं कर पाओगे तो। अब बात करते हैं कि किस तरह मार्वल ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो किया जो ये बहुत कम करते हैं। वो है कैरेक्टर को ऐसी ओरिजिन मूवी देना जिसे देखकर लोग पके ना हो, आई मीन टू से जो प्रेडिक्टेबल ना हो। लाइक 2008 में आई आयरन मैन की मूवी, उसका प्लॉट के पैटर्न को हम लोग एनालाइज करते एक पल के लिए। वो है ये कि एक कैरेक्टर रहता है जो कि ईगोइस्टिक रहता है, अपने धुन में रहता है, उसे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जैसे उसके ऊपर मुसीबत आती है, वो उस मुसीबत में फिट होता है, उसे पता चलता है कि ये मुसीबत उसी की बनाई हुई है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से कितने लोग हैं, और इस जिम्मेदारी के एहसास से वो हीरो बनता है, और वो है आयरन मैन। सेम इसी तरह का आपने थॉर के भी देखा होगा कि थॉर भी ईगो में डूबा हुआ रहता है, जंग की भूख रहती है उसके अंदर। ओडिन उससे उसकी ताकत छीन लेते हैं, और उसके बाद उसे एहसास होता है कि पावरलेस होने के बाद, और फिर उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिसके बाद उसे उसकी पावर्स वापस मिलती है। डॉक्टर स्ट्रेंज, उनका भी पैटर्न कुछ इसी तरह था। वो भी ईगो में रहते हैं, उनके लिए उनका सबसे बड़ा प्राइड पोजीशन रहता है उनके हाथ, क्योंकि वो सर्जन थे और उनसे बेस्ट सर्जन दुनिया में नहीं था। लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका ही ये हाथ गंवा देते हैं वो, और उसके बाद से फिर वो एक सॉर्सरर सुप्रीम बनते हैं। उनके पास एक चॉइस रहता है कि वो फिर से वही डॉक्टर बने, या फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज बने रह के इस दुनिया को, इस मिस्टिक से, जितने मतलब जादुई दुनिया से जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनसे सामना करे। और वहाँ पे वो एक बिग डिसीजन लेते हैं रुक के सॉर्सरर सुप्रीम बनने का, जो कि बिल्कुल सही रहता है, और उसके बाद वो एक हीरो बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब तक कोई बुरा एक्सीडेंट ना हो, वो हीरो बनने वाला कोई अंदर से आता नहीं। और ये एकदम हिट फार्मूला है, क्योंकि आप देख सकते हो थॉर 1, आयरन मैन 1, डॉक्टर स्ट्रेंज 1 कितने सक्सेसफुल हुए हैं इस फार्मूला के बेसिस पे। वहीं कैप्टन मार्वल ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ के मिक्सचर को लेके बनाया गया हो। कैप्टन मार्वल का जो मिक्सचर है आपको दिख सकता है कि वो
उठाते दूसरे ट्रेडिशनल ओरिजिन स्टोरी से। लाइक कि कैरेक्टर जो कोशिश कर रहा है एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचने की, मतलब कैरल डैनवर्स एक ऐसे एरा में जहां लड़कियों को ज़्यादा ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, उन्हें ऊंचे ओहदे नहीं दिए जाते हैं, वहाँ पर वो एक लेडी पायलट बनना चाह रही है। और वहाँ पे उनके मेमोरीज़ के थ्रू हमें ये पता चलता है कि उन्हें सप्रेस किया जाता है हमेशा। कुछ इस तरह का था कैप्टन अमेरिका में, जहाँ पे वो वीक रहते हैं लेकिन उन्हें सप्रेस किया जाता है। यहाँ पर वो गर्ल है इसलिए उसे सप्रेस किया जा रहा था, लेकिन फिर भी ये दोनों ही कैरेक्टर राइज अप होते हैं। अब यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होकर लगेगा कि आपने ब्लैक पैंथर का थोड़ा पैटर्न उठा लिया गया। ब्लैक पैंथर के केस में क्या था कि उसे लगता था कि उसके जो लोगों, उनके जो पूर्वजों ने जो यहाँ पर वाइब्रेनियम को छुपा कर रखा है, लोगों से काट के रखा है, ये सही किया है और उनके लोग ही सही है। लेकिन किलमॉन्गर आकर उसे चैलेंज करता है और उसे जिस तरीके से बताता है कि उसी के लोग बाहर में तड़प रहे हैं, उनके साथ रेसिज्म कह सकते हैं कि जो भेदभाव हो रहा है उससे शिकार है वगैरह वगैरह, वैलिड पॉइंट्स देते हैं। तो इसकी आंखें खुलने जैसे से रियलाइज़ होता है नहीं मेरे पूर्वजों ने जो किया वो गलत किया, अब मुझे वो सही करना है। अब यही चीज़ होता है कैप्टन मार्वल के भी साथ, जिसे आप मूवी देखने के बाद खुद ब खुद समझ जाइएगा। एक्टिंग की बात करें तो मुझे सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, स्पेशली सैमुअल एल जैक्सन निक फ्यूरी के तौर पे। मैं डॉक्टर मिनर्वा को और भी देखना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही बैडास लग रही थी। मतलब जो सीन उनका आ रहा था लग रहा था भाई उन्हीं का सीन है, उसके अलावा कोई भी आ जाए वहाँ पर वो सीन उनसे कोई नहीं छीन सकता। और बेन मेंडलसन, जो कि अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफ़ करना भाई, जो कि ज़्यादातर टाइम एक स्क्रल के रूप में ही थे, उन्होंने भी एक अच्छी खासी एक्टिंग की, अच्छी खासी मतलब बाकियों से कंपैरेटिवली अच्छी एक्टिंग की। और कैप्टन मार्वल की बात की जाए तो मेरी एक शिकायत है मार्वल स्टूडियो से, वो ये है कि जब ट्रेलर दिखाया जा रहा था तब उसमें उन्होंने जो एक्सप्रेशन वाले लुक्स थे उनका कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं किया। उन्होंने जो यूज़ किया वो एक सिमिलर टाइप का फेस जो कि कन्फ्यूज़न पे था। आमतौर पे अब कहानी ही कुछ ऐसी है कि जो कैरेक्टर अपने पास्ट में खोया हुआ हो वो ज़्यादातर टाइम अपने कन्फ्यूज्ड लुक में ही रहेगा, और उसी लुक को उन्होंने प्रमोट भी किया। एंड वही रीज़न है कि लोगों को लग रहा था कि ये एक्सप्रेशन लेस मूवी है, मतलब कैरेक्टर है, एक्सप्रेशन दे नहीं पा रही है कैरेक्टर, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एक ऑस्कर विनिंग एक्टर से एक्टिंग ना हो पाएगी, और वो एक ज़बरदस्ती की भी एक्टिंग नहीं हो रही। इन शॉर्ट कैरल डैनवर्स की जो एक्टिंग की ब्री लार्सन ने वो काफ़ी अच्छी थी। जिनको वो ख़राब लग रही है मेरे ख्याल से वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि वो एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बता रही है जो कि कन्फ्यूज्ड है, जो कि अपने पास्ट में उलझा हुआ है। डायरेक्शन भी मूवी की अच्छी ही थी। और अगर बात करें कि मूवी की पेस लाइन की, तो अगर शुरुआत में आपको ये थोड़ा स्लो लग सकता है, बट एक्चुअली ये स्लो नहीं था, वो एक्चुअली प्लॉट की डिमांड थी ताकि वो इस तरह बना सके ताकि जब सेकेंड हाफ में जब ट्विस्ट खुले तो सब भौचक्के रह जाएं। और अगर कोई कॉमिक रीडर है और वो मूवी को देख रहा है तो जब वो ट्विस्ट खुलते जाएंगे ना उनके अंदर से वो ऐसे होते रहेगा। बात करेंगे उन चीज़ों की जो मुझे थोड़ी डाउन लगी, वो थी यूज़ ऑफ म्यूज़िक्स, और जो सॉन्ग्स उसमें यूज़ हो रहे थे। कुछ सॉन्ग्स इतने अच्छे थे कि मैं उसी वक्त उस गाने को वहीं पे लिरिक्स सुन के उसे सर्च करने पे लग गया था, और कुछ लग ही रहा था कि बस ऐसे ही वो दे दिया गया वहाँ पर कुछ, बस मुझे उस जगह पे थोड़ा अप डाउन लगा। लेकिन वो काम ओवरऑल अच्छा ही था, कुछ ख़राब नहीं था मूवी में उतना। एक्चुअली आप जब इस तरह की मूवीज़ देखते हो तो एक रहता है सुपर हीरो का ट्यून, मतलब जब कैप्टन अमेरिका का आता है तो उसका एक ट्यून है तो वो उस वक्त बजता है। आयरन मैन जब राइज करते हैं तो उसका वो ट्यून होता है। थॉर का अपना एक म्यूज़िक है। जब ये एवेंजर्स का थीम तो ऑलमोस्ट सबको याद हो गया होगा। एक्चुअली उस तरह के जो थीम म्यूज़िक होते हैं वैसा कैप्टन मार्वल का मुझे कहीं ठीक से सुनाई नहीं दिया कि लगे कि हाँ भाई, या फिर अगर होगा भी तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं लग पाया अरे ये इसका म्यूज़िक है, थीम म्यूज़िक, मुझे पता ही नहीं चला। उसमें सरप्राइज़ पैकेजेस हैं, लेकिन अगर आपने सारे टीवी स्पॉट, सारे ट्रेलर्स कैप्टन मार्वल के देख के जाएंगे तो वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ वो सीन्स तो आप लोग यहाँ पे छोटे से स्क्रीन में देख के गए, वही चीज़ आप बड़ा स्क्रीन में देखोगे ऐसा लगेगा। बट मूवी इट वॉज फाइन। एंड क्रेडिट सीन ने तो मेरे दिल तोड़ दिए। अब क्या बताऊँ, इतनी मेहनत से इतने सारे थ्योरी सोच साज के बनाया था, सबकी वाट लगा दी उस एंड क्रेडिट सीन ने। बात करें ब्री लार्सन एज एन कैप्टन मार्वल की तो मुझे वो अच्छी ही लगी, उतनी ख़राब चॉइस नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत से लोग इसे बहुत ही ख़राब चॉइस कह रहे थे। मोस्टली रीज़न था बॉडी स्लैमिंग, मतलब जिस तरह की बॉडी फिजिक जिस तरह की कैप्टन मार्वल की कॉमिक्स में है और जिस तरह की हम लोगों को मूवी में देखने को मिला वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक
रियल लाइफ कैरेक्टर जो कि पूरी तरह से उस एक्टर की तरह दिखता हो लाना मुश्किल है बहुत। अगर आप टोनी स्टार्क आरडीजे की बात करें तो मेरे हिसाब से 2008 से पहले आयरन मैन की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी जितनी अब है, और वो सब पॉसिबल हुआ है आरडीजे के बदौलत और उनकी एक्टिंग के बदौलत। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आयरन मैन ने आरडीजे को नहीं बल्कि आरडीजे ने आयरन मैन को वो अपलिफ्टमेंट दी, वो लेवल दिया जो उस वक्त आयरन मैन की नहीं थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक्ट्रेस ब्री लार्सन जब आगे इसी तरह कैरेक्टर में रहेगी और एवेंजर्स एंड गेम में ज़रूर उनका ऐसा कुछ रोल होगा कि लोग उन्हें पसंद करें। इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए नहीं कि उसके पास एक्सेस पावर है, वो थैनोस को जाके मार देगी इन केस, इसलिए क्योंकि उसके उस कैरेक्टर में वो बात होगी, उसकी वो रिप्रेजेंटेशन में वो बात होगी। और मुझे रूसो ब्रदर्स से पूरा भरोसा है कि वो इस तरह के ओवर पावर कैरेक्टर को कुछ इस तरह दिखाए कि वो ह्यूमनली लगे, और जिस तरह कैप्टन अमेरिका से हम सब कनेक्ट हो पाते हैं, थॉर से कनेक्ट हो पाते हैं, उसी तरह हम भी कैप्टन मार्वल से कनेक्ट हो पाएँ। मेरे हिसाब से ये ख़राब चॉइस नहीं है, और मैं इतनी जल्दी भी एक मूवी के ऊपर ही कैप्टन मार्वल को जज नहीं करने वाला हूँ। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, और जिन लोगों ने देख लिया वो मुझे बताएं कि मेरा ये रिव्यू किस तरह का था, क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से रॉ रखा, इवन वीडियो एडिटिंग भी नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिव्यू ढंग से नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैंने लास्ट 2 मूवी यानी कि एक्वामैन और स्पाइडरवर्स दोनों की रिव्यू नहीं किए थे, बट उस वक्त बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थे और इस वक्त भी हैं थोड़े थोड़े। तो मैंने सोचा कि इस बार फिर से करके देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं अच्छे से कर पाता हूँ तो मैं इसे दोबारा करूँगा आने वाली मूवीज़ पे, वरना नहीं करूँगा। तो अपने रिव्यूज़, अपने थॉट्स कि मैंने किस तरह का रिव्यू दिया, ये रॉ था, तो इसे मैं बाद में जब करूँगा तो उसे स्क्रिप्टेड करूँगा ताकि ये अच्छा लगे। ये बस रॉ है, इसलिए इसे जज मत कीजिएगा इसके ये पे बेसिस पे। तो कैसा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं। इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है वो सब मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, तो आप मेरे ही नज़रिए से नहीं, आप खुद देख के खुद डिसाइड कीजिए कि मूवी कैसी है, आपको कैसी लगी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सबके थॉट्स। किसी को ज़्यादा एक्शन, किसी को ज़्यादा ह्यूमर, ये सब पसंद होता है। इसीलिए आप खुद देखें, खुद जज करें कि कैसी थी, और उसके बाद मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लोगों की मदद करें जितना आपसे हो सके, और अपना ख्याल ज़रूर रखें।